जमाना जी व्यूअर्स, रॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं जो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे। पहला गोचर हो रहा है 14 मई 2024 से 15 जून 2024। वो हो रहा है सूर्य देव का, दैट इज सन इज गोइंग टू ट्रांजिट इन टॉरस साइन, जहां पर ऑलरेडी जुपिटर विराजमान है फ्रॉम फर्स्ट में। जुपिटर इज अ बिगेस्ट प्लैनेट, तो उसको रिजल्ट देने में थोड़ा वक्त लगता है। अभी वो कुछ 0 डिग्री पे ही है। और दूसरा प्लैनेट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ के लिए वो है शुक्रदेव। वीनस का ट्रांजिट हो रहा है, गोचर हो रहा है हमारे वृषभ साइन में, दैट इज टॉरस। जब सन के साथ कोई भी प्लैनेट होता है, कोई भी ग्रह होता है, तो वो कंबर्स्ट हो जाता है, मीन्स अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब हो गया जो उसकी जो पावर है, जो उसकी क्वालिटी है, वो कम हो जाती है। और मे भी ऐसे कह सकते हैं क्योंकि शुक्र हमारी रिलेशनशिप का, हमारे मैरिज का कारक है, हमारी वेल्थ का कारक है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर लैक ऑफ या मे बी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, या हमारे पास फाइनेंस होने के बाद भी वी फील एज इफ हमारे पास अबंडेंस की कमी है। या हम देखेंगे कि हमारे रिलेशनशिप में जस्ट बिकॉज सन ने उसे कंबस्ट कर दिया। सन एक बहुत ही ब्राइट प्लैनेट है, बहुत ही ब्राइट, क्योंकि लाइफ फोर्स है हमारी लाइफ का। और सूर्य को हम अपने सेल्फ इस्टीम से, अपने ईगो से, आत्मबल, आत्मविश्वास से जोड़ते हैं। जब भी वो सूर्य किसी प्लैनेट को कंबस्ट करता है तो उसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं आपको कभी महसूस होती है। या मे बी वो प्लैनेट इतना, क्योंकि अब कहीं भी अगर आप हीट में चले जाते हैं, किसी भी कमरे में जब बहुत हीट है, तो हाउ डू यू फील अनकंफर्टेबल। द सेम थिंग हैपन्स विद द प्लैनेट। उसी तरीके से प्लैनेट भी बिहेव करते हैं। वो भी अपने रिजल्ट, अपने जो भी क्वालिटी है उसको देने में इतने सक्षम नहीं होते, उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। इसीलिए हमें जो वीनस के रिजल्ट, क्योंकि वीनस अभी अपने ही साइन में, दैट इज फ्रॉम 20th मई टिल 12th जून तक वीनस अपने ही साइन में होगा टॉरस, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर लॉट मेनी लग्नास। बहुत सारे लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर जस्ट बिकॉज ये सन से कंबस्ट हो जाएगा, इसी वजह से जो वीनस की जो कैपेसिटी है, जो हम कहते हैं ना वेल्थ गिविंग अपॉर्चुनिटी है, या मैरिज काइंड ऑफ थिंग है, या हमारे रिलेशनशिप में, वो कमी हमें महसूस होगी ड्यूरिंग ऑलमोस्ट अ मंथ। तो हम सबसे पहले समझते हैं अब अलग अलग लग्नों पे इफेक्ट पड़ेगा इस गोचर का। बिफोर वी मूव फर्दर, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब टू अलौकिक। और ये अगर वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें। और हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, रेमेडियल वीडियोस, आप लोग प्लीज देखें और हमारे साथ जुड़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज लगन, दैट इज मेष लगन। मेष लगन वालों के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है उनके 2nd हाउस में, हाउस ऑफ फूड, वेल्थ एंड मनी। यहाँ पर आपका पंचम भाव, दैट इज सन आ रहा है। सन जहां पर भी आएगा वो इल्यूमिनेट कर देगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर ये हमारी फूड हैबिट का भी है और हमारी वाणी का भी है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी वाणी में एक बहुत उग्रता आ जाएगी। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं ईगो झलकेगा। हो सकता है ईगो आपके अपने वेल्थ जो आपने अटेन कर रखी हो, या आपकी फैमिली स्टेटस जो आपका चलता आ रहा है, उसकी वजह से आपकी वाणी में आपके बोल बहुत ही लोगों को ईगोस्टिक लग सकते हैं। उसका आपका ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो सन की जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है वो आप हमारे अष्टम भाव में जाएगी। और जब अष्टम भाव एक्टिवेट होता है तो ऑब्वियस ही बात है हमारे लाइफ में परेशानियां, या कहीं ना कहीं हम अनजाने में लोगों से दुश्मनियां ले लेते हैं हमारी स्पीच की वजह से। तो आपको अपनी स्पीच, अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है इस महीने की। किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके आप जाने अनजाने कोई एनिमिटी, कोई हॉस्टिलिटी अपनी लाइफ में ना आमंत्रित करें। जस्ट बिकॉज वीनस यहाँ पर अपने ही घर में बैठा है, 2nd हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको लगेगा कि यू वुड एक्सपेक्ट कि आपको कहीं ना कहीं आपने कोई पुराने प्रोजेक्ट से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको गेन्स हो, आपकी वेल्थ इंक्रीज हो। तो यहाँ पर दोनों हाउस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं आपकी ही द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा, आपके एग्रेशन के द्वारा, या आप कहीं ना कहीं फ्लॉन्ट भी करोगे अपने स्टेटस को, उसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज बी हम्बल, अपने ईगो को कंट्रोल करें और अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाएं। उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा हम्बल रखें। डोंट शो योर ईगो। और अपने वेल्थ को किस तरह बढ़ाना है, कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं, उसके बारे में आप सोचें। अब हम बात करते हैं टॉरस लगन के लिए। टॉरस लगन है या टॉरस मून साइन है आपका।
यहाँ पर आपका फर्स्ट हाउस में ही ये ट्रांजिट ये गोचर हो रहा है। लगन मीन्स हम, मेरी पर्सनालिटी। जब सन लगन में आता है तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में एक अलग सा ऑरा आ जाता है, इल्यूमिनेट करती है आपकी पर्सनालिटी। लोग आपके ऑरा को पहचानते हैं, लोग आपके ऊपर एक आपके अंदर मैग्नेटिज्म आता है, तो लोग आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा यू फील एज इफ यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि यहाँ पर आपका लगन लॉर्ड भी है, बट लगन लॉर्ड इज इन अ कंबस्ट और दो जुपिटर भी है। जुपिटर इज नॉट इन अ कंडीशन टू गिव यू रिजल्ट इंस्टेंटली, पूरा साल है जुपिटर को रिजल्ट देने के लिए, बट अभी इस ट्रांजिट में वी टॉक अबाउट सूर्य और दैट इज आवर वीनस। यहाँ तो जस्ट बिकॉज सूर्य आपकी पर्सनालिटी में इतना इन्फ्लुएंस लेके आएगा कि पीपल विल गेट अट्रैक्टेड, आपकी तरफ आकर्षित होंगे लोग, तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपको लगेगा एज इफ यू हैव दैट कैपेसिटी, आपके अंदर इतना आत्मबल है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। यू कैन गो टू एनी लिमिट, यू कैन डू एनीथिंग, मतलब इतना कॉन्फिडेंस से भरपूर होगा। बट आपको ये कहा जाता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस एक्चुअली इज बैड फॉर एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा आपके 7th हाउस में होगा। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ स्पाउस एंड योर मैरिज एंड योर पार्टनर, योर बिजनेस पार्टनर। तो कहीं ना कहीं आपके जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट यू हैव दैट कैपेसिटी ऑफ डूइंग एवरीथिंग और यू नो बेटर देन लॉट मेनी थिंग्स, आप ही ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट हैं या आपके अंदर एक ज़्यादा विजडम है, ये सब चीज़ें आपके अंदर रहेंगी, या आपके अंदर कहीं ना कहीं अपनी स्टेटस या अपनी वेल्थ या चीज़ों को लेके आपके अंदर एक प्राउड फील आएगा। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर ये क्वालिटी होगी कि आप दूसरों की ना सुने, और इसकी वजह से आपके स्पाउस के साथ भी, क्योंकि जहाँ भी सूर्य अपनी 7th एस्पेक्ट डालता है तो उस घर में अपनी इंटरफेरेंस करता है, तो हो सकता है आपकी ईगो की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में यू मे कम अक्रॉस सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सम काइंड ऑफ ईगो क्लैशेस विथ योर पार्टनर। सो बी हम्बल, आप अपने ईगो को कंट्रोल करें। ईगो, आप अपने कोई भी ऐसे डिसीजंस ना लें ईगो से इन्फ्लेट होकर, ईगो में आकर अपनी लाइफ में जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे सके। यहाँ पर वीनस इज नॉट इन दो अपनी राशि में, तो विच इज़ अ गुड थिंग, बट येस यहाँ पर वीनस 6th हाउस का भी लॉर्ड है, तो 6th हाउस हमारा डेली रूटीन होता है। तो हो सकता है आप अपने पर्सनालिटी, अपने लाइफ में डिसिप्लिन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दें, आपकी डेली रूटीन को, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन अप्रोच रखेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको लाइफ में आपको हर चीज़ को रेगुलर करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में एक रेगुलर रूटीन आप फॉलो करने लग जाएं, हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाएं। अब हम बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट। जेमिनी असेंडेंट के लिए जो ये गोचर, ये ट्रांजिट हो रहा है हमारे 12वें घर में, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस एंड हाउस ऑफ फॉरेन डिस्टेंस ट्रैवल। यहाँ पर हमारा जो सूर्य है वो 3rd लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड 12th में चला गया, तो ये ट्रांजिट आपको मूव अवे फ्रॉम योर नेटिव लैंड, कहीं आप दूर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जा सकते हैं। आपके ऑलरेडी ये पूरा ट्रांजिट आपके लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू विल सी इन योर वर्क एरिया, आपके प्रोफेशन में, आपके काम में आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इस दौरान, इस ऑलमोस्ट 1 साल में। और ऐसे भी कुछ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं अपने ईगो में आगे, क्योंकि आपका जो यहाँ पर वीनस है वो आपका 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड इज अबाउट आवर चिल्ड्रन एंड 5th लॉर्ड इज अबाउट आवर लव अफेयर्स। तो हो सकता है आप अपने आप को बहुत फ्लॉन्ट करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को या अपने वेल्थ को फ्लॉन्ट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्स्ट्रावेगेंटली आप खर्चा करें, एक्सपेंडिचर करें, तो उस चीज़ से आप बचें। आपका क्योंकि इन्फ्लेटेड ईगो रहेगा आपका 12th हाउस में, जहाँ पर तो खर्चा आपके ईगो की वजह से होगा कि भाई मैं कि मैं बहुत रईस हूँ या मेरे पास ये मेरा स्टेटस है, तो वो आपके खर्चों को ही बढ़ाएगा ये ट्रांजिट। तो यहाँ पर आप अपने खर्चों पे थोड़े सा वॉचफुल रहें कि आप कहाँ पे कैसे खर्चे कर रहे हैं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं और जिनको दे बीन ट्राइंग to get admission in some good colleges in long distance, या कहीं दूर जाके अगर उन्हें पढ़ना है, तो this is a time where they can apply and they may get admission in the colleges जो बहुत दूर हैं,
जो वहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, आपको फॉरेन में जाना है या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जो आपके घर से काफ़ी दूर हैं, अब वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यू मे गेट गुड रिजल्ट। बट येस, जस्ट बिकॉज कंबस्ट है यहाँ पर वीनस, तो यू मे फील एज इफ थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ों को होने में, और ईगो की वजह से आप अपने स्पाउस को लेके भी थोड़े से क्योंकि वीनस इज रिगार्डिंग योर मैरिज, तो अपने मैरिज में आप कहीं ना कहीं अपना ईगो ना लेके आएँ और अपने स्पाउस की ओपिनियन को भी इम्पोर्टेंस दें। अब हम बात करते हैं कैंसर लगन या कैंसर आपका मून साइन है, क्योंकि कैंसर इज अ मोस्ट सेंसिटिव साइन। कैंसर में जो ये ट्रांजिट हो रहा है, ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 11वें भाव में, हाउस ऑफ डिजायर्स एंड विश फुलफिलमेंट एंड हाउस ऑफ इनकम। सो दिस इज अ गुड ट्रांजिट। ये जो 1 महीने का ट्रांजिट है दैट इज सन और वीनस का। यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं आपके विश फुलफिलमेंट या आपके जो पुराने डिज़ायर्स होंगे वेल्थ को लेके कि मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए, तो ब्राइट चांसेस कि वो आपके रिसोर्सेज बढ़ें, आपकी इनकम बढ़े, आपका सोशल नेटवर्क में आपको कहीं ना कहीं यू गेट फेमस इन योर सोशल सर्कल, या आप नए नए दोस्तों से मिले, नए नेटवर्क आप स्टार्ट करें, देयर आर पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर वीनस आपके 4th लॉर्ड भी है। 4th लॉर्ड का मतलब कहीं ना कहीं आप 11th हाउस में चला गया, तो हो सकता है आप इस टाइम पे आप अपने मकान के बारे में सोच रहे हो, रेनोवेशन, या यू वर थिंकिंग कि आपके पास एक छोटा मकान हो, यू वर थिंकिंग आपके पास बड़ा मकान हो, देयर इज अ चांसेस आपको अपना ड्रीम हाउस मिल जाए, एंड देयर आर चांसेस हो सकते हैं आप नई गाड़ी ले लें। ये एक अच्छा पीरियड होगा आपके मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स पूरा होने में, ये ट्रांजिट आपको हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं लियो लगन। लियो लगन ये आपकी लियो राशि है। लियो लगन में बेसिकली आपका ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 10th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर है। यहाँ पर आपका जो लगन लॉर्ड है वही है हमारा सूर्य। सूर्य अब आपके 10th भाव में, तो सूर्य को क्या मिल गया? दिग्बल। दिग्बल मिल गया। सूर्य ऑलरेडी तेज है, उसको दिग्बल मिल गया, तो सूर्य इज योर ईगो एंड योर विटैलिटी, योर एनर्जी। सो इस टाइम पे यू मे बी फिल्ड विद lot of energy and lot of positive and lot of optimistic approach toward your career. आप बहुत ही आपके अंदर एक अच्छे खासे आइडियाज़ आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज़, या मे बी आप बहुत टाइम से आप कोई एफर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में, पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, पुटिंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, वो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा था, बट नाउ दिस अ टाइम वेयर यू मे गेट लॉट ऑफ फेम, यू मे गेट लॉट ऑफ रिकग्निशन, नाम कमाएंगे आप इस टाइम पे, आपने जो भी एफर्ट्स करे हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है, आप जब हमारे पास नाम शोहरत आती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्राइड, सेल्फ प्राइड आ जाता है, और वीनस यहाँ पर आपका 3rd एंड अपना ही 10th हाउस का लॉर्ड है। तो 3rd हाउस मीन्स आपके करेज का हाउस है, तो कहीं ना कहीं जिस बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा रिकग्निशन और आपको फेम मिल जाएगा, तो इस टाइम पे आप ये प्रोक्रास्टिनेशन या कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करना ना पसंद करें। आपको लगे कि यू नो एवरीथिंग, आपके अंदर एक सेल्फ बूस्टफुलनेस आ जाए, एंड यू आप कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को यूज़ करना चाहेंगे। सो द एडवाइस इज दैट कि आप इस टाइम पे बी हम्बल, आप ऑब्जर्वेंट रहें, आप देखें, दो इन्जॉय दैट लाइमलाइट, इन्जॉय दैट पावर, बट आप उस पावर को दूसरों के ऊपर डोमिनेट ना करें, है ना। डोमिनेशन जो आपके अंदर होता है वो डोमिनेट ना करें आप अपने आसपास के लोगों को, अपने जूनियर्स को, क्योंकि अब जब 1 महीने के बाद जो सन है वो आपके 11th हाउस में जाएगा, जहाँ पर आपको गेन्स होने के चांसेस हैं विद ऑल दैट एफर्ट्स, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। तो बेटर है आप सबको साथ लेके एज अ टीम, वर्क एज अ टीम, so that you will grow more faster and more better with the support of your colleagues, with the support of your people. आप लोगों की सहायता से, लोगों को साथ लेके चलेंगे तो वो जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा बेटर होगी। यहाँ पे वीनस कंबस्ट होगी, तो आपको आपके अंदर वो जो एक पुरुषार्थ, जो पराक्रम होगा ना, वो आपके अंदर थोड़ी कमी आएगी। प्रोक्रास्टिनेशन भी आप देख सकते हो कि चलो हो जाएगा, वो एक कर्म प्रधान कम हो जाएंगे कि मुझे मेहनत करनी है, आपको लगेगा कि नहीं ठीक है मुझे तो सब कुछ मिल ही रहा है। सो आप थोड़ा सा अपने आप को, अपने ईगो को काम डाउन करें, अपने यू वर्क ऑन योर ओवर ऑप्टिमिस्टिक एंड ओवर डोमिनेटिंग एटीट्यूड। अब हम बात करते हैं वर्गो लगन या वर्गो मून। वर्गो में ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये गोचर हो रहा है सूर्य और आपके शुक्र का, वो हो रहा है आपके 9th हाउस में। 9th हाउस, हाउस ऑफ भाग्य,
और आपका सूर्य है 12th हाउस, हाउस ऑफ चेंजेस, हाउस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन के कारण, या हो सकता है आप आपका स्पाउस के प्रोफेशन के कारण भी यू मे गेट दी अपॉर्चुनिटी टू मूव अवे फ्रॉम योर नेटिव लैंड। हो सकता है आप अपने या किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाएं, किसी पिलग्रिमेज में कोई तीर्थ यात्रा करें आप, और दिस इज अ टाइम वेयर यू फाइंड कि जो बहुत टाइम से स्टक एनर्जी थी, या आपको अपने काम का या आपको किसी भी चीज़ का, मतलब यू नॉट फीलिंग एज इफ यू आर लकी, आपको लक समझ ही नहीं आ रहा था कि लक जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। बट ये ट्रांजिट से आपके अंदर एक कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड यू स्टार्ट, आपको भगवान के ऊपर एक फेथ दोबारा से होगा कि कहीं ना कहीं भगवान हैं, देयर इज सम ग्रेट पावर जो मुझे इस टफ टाइम में भी निकाल के लाई, एंड नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग सपोर्ट ऑफ योर फादर, योर गुरु एंड योर लक। सो वैसे भी ये एक साल वर्गो के लिए बेटर होने वाला है एज कम्पेयर टू द पास्ट ईयर्स। अब हम बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा में ये ट्रांजिट हो रहा है, आपका सूर्य आपके और वीनस आपका जो आपका लगन लॉर्ड है वो आपके अष्टम भाव में आएगा। जब भी हमारा लगन लॉर्ड मीन्स हमारा व्यक्तित्व, हम खुद जब अष्टम में चले जाते हैं तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सूर्य आ गया, सूर्य ने उस घर को उजागर कर दिया। अगर आप किसी ज्योतिष में हैं या किसी 8th हाउस डोमिनेटेड डोमेन जो है इसकी, कोई सीक्रेट सर्विसेज है, या किसी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हैं, आप IT इंडस्ट्री में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यू मे गेट रिकग्निशन इन योर वर्क एरिया, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एस्पेक्ट वो आपके सेकेंड हाउस ऑफ हेल्थ वेल्थ में डालेगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको, अगर आपका पॉजिटिव आपके लगन चार्ट में भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव चार्ट आपका है, तो आपको इनहेरिटेंस भी मिल सकती है, कुछ ना कुछ उजागर भी होगा जो बहुत टाइम से छुपा हुआ था आपकी लाइफ में। और दिस इज द हाउस ऑफ इन लॉज, तो हो सकता है आपके साथ कहीं इन लॉज की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो, या उनके नेचर में आपको कहीं ना कहीं आपका वो अब इन लॉज में कहीं ना कहीं ईगो आ जाएगा, तो देयर मे बी ईगो क्लैशेस विद योर इन लॉज, या आपको लगेगा कि इन लॉज आर बिकमिंग मोर डोमिनेटिंग इन देयर लाइफ, इन योर लाइफ, सॉरी। तो ये एक वेरी चैलेंजिंग और वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम चलेगा लिब्रा एसेंडेंट के लिए। तो आपको कैसे बेटर कि आप अपने अंदर एक स्पिरिचुअलिटी या अपने अंदर अपने आप को प्रिपेयर करें, सो दैट आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग या मे बी एक बहुत ज़्यादा लो कहीं ना कहीं आपकी लो एनर्जी रहेगी, उसके लिए द बेस्ट पार्ट इज दैट सुबह आप मॉर्निंग वॉक करें, सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, घास पे आप नंगे पाँव चलें, एंड शाम को 5 या 10 मिनट के लिए आप अकेले में अपना टाइम बिताएं विद डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, या मॉर्निंग में या दोनों बार कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड नाइट, और या मेडिटेशन कर सकते हैं 5 मिनट का। आप सिर्फ ध्यान दें, अगर आपको मेडिटेशन नहीं होता तो भी मेडिटेटिव म्यूजिक लगा के आप उस म्यूजिक में उस चीज़ को ध्यान दें, नाम जप करें, तो ये जो 1 महीने का टाइम है वो निकल जाएगा वेरी पीसफुली। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है, आपके 7th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है। 7th हाउस हमारा पार्टनरशिप, आई मीन हमारी मैरिज है, लीगल पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जब सन आ गया, सन आपका दशम भाव का प्लैनेट है, अब वो 7th हाउस में आ गया। हो सकता है आप सर्विस में हो, आपका मन करे कि नाउ आई शुड ट्राई माई लक इन बिजनेस, हो सकता है आप बिजनेस करने की तरफ आपका इंक्लिनेशन हो जाए, या आप अपने कहीं ना कहीं अपने स्पाउस के साथ, अब यहाँ पर क्या है, अब आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा आपको मैरिज में, आपके कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज सूर्य की तेज आपके असेंडेंट पे पड़ेगा, तो मीन्स आपका भी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ईगो आएगा, और ऑलरेडी यहाँ पर सन हो तो यू बिकम मोर ईगोइस्टिक, और you will think that yes I am the king, or maybe you think that you are the most dominating thing in other person's life, and then you become more dominating, more controlling to your spouse, and spouse के लिए भी this is the most challenging time. So this for a month आपको अपने ईगो का बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने स्पाउस को भी उतना स्पेस देना पड़ेगा टू एक्सचेंज द व्यूज, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. So this is a time when this is a little bit challenging time for your marriage life. तो कहीं ना कहीं आप माँ लक्ष्मी का रोज बीज मंत्र है वो जाप करें. बेसिकली फ्राइडे को यू कैन डू सम रेमेडीज लाइक हर फ्राइडे को आप फ्यूम या जो इत्र होता है, इत्र जरूर आप अपने कपड़ों में लगाएं, या यू कैन से
इत्र ज़रूर लगाएं आप। चींटियों को चीनी खिला सकते हैं, आटा चीनी आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं, या किसी गरीब को आप छाछ या कोई दही से बनी हुई कोई चीज़ आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं। सो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये टाइम आपकी आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके अंदर विटैलिटी भी काफ़ी होगी, बट एक डोमिनेशन बहुत ज़्यादा होगी। ईगो आपका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपके मैरिज में रोड़ा अटका सकता है, तो लिटिल बिट केयरफुल आपको होना है इस टाइम पर। अब हम बात करते हैं दैट इज सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस हमारा जहाँ पर ऑलरेडी जुपिटर है, यहाँ पर सन आपका है 9th हाउस, दैट इज हाउस ऑफ भाग्य। भाग्य अब आपके त्रिक भाव में आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ये ऑलमोस्ट, क्योंकि जुपिटर भी आपके 6th हाउस में आ गया, तो बहुत ज़्यादा आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल पीरियड है आपके लिए। और बट हाँ, अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज इन योर वर्क एरिया, यस, ये ट्रांजिट आपको हेल्प कर सकता है। आपको कहीं ना कहीं आपके जॉब में देयर आर चांसेस, आपको जॉब में योर वर्क में गेट रिकॉग्नाइज, और आपकी इनकम में कहीं ना कहीं आपको यू मे गेट इंक्रीज इन योर इनकम। अप्रेजल में आपको हेल्प कर सकता है ये पीरियड, बट आपको थोड़ा बहुत यू हैव टू बी वेरी रेगुलर विथ योर रूटीन। आपको कोई भी पुराना, कोई भी रोग रिपू है, कोई भी पुराने आपके मतलब छुपे हुए शत्रु हैं, दे बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया, तो हो सकता है 6th हाउस में क्या है, हमारे छिपे हुए शत्रु भी होते हैं। तो हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि दिस इज अ पर्सन हु वाज ट्राइंग टू टार्निश योर इमेज, या ये इसकी वजह से आपकी लाइफ में या आपके ऑफिस में ही और शी इज अ पर्सन हु वाज डूइंग गॉसिप, और इसकी वजह से आपका अप्रेजल नहीं हुआ। तो कुछ भी चीज़ हो सकती है, घबराना नहीं है, आपको उस चीज़ को बहुत टैक्टफुली उस चीज़ को डील करना है, रेदर देन घबरा गया कि भाई अब क्या करूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जुपिटर भी है। धीरे धीरे जुपिटर व्हेन बिकम मोर पावरफुल, क्योंकि अभी तो लोएस्ट डिग्री में है, तो यू मे यूज योर विजडम टू ओवरकम योर ऑब्स्टिकल्स एंड ओवरकम योर कॉम्पिटिशन। जो भी कॉम्पिटिशन है आप उसको ओवरकम करोगे अपने विजडम से। बट यहाँ पर आपको फॉर दिस मंथ आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है बहुत ज़्यादा एनर्जी या बहुत ज़्यादा यू बिकम एज अ यू नो एवरीथिंग इन योर वर्क एरिया, तो कहीं ना कहीं आप अपने जॉब रिलेटेड में भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिले, या अपने ईगो की वजह से आप अपने लाइफ में अननेसेसरली लोगों की एनिमिटी को इनवाइट ना करें। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न में ये ट्रांजिट हो रहा है हमारे 5th हाउस में, हाउस ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड लव अफेयर्स एंड आवर विजडम। यहाँ पर जो सन है आपका 8th हाउस का रूलर है सूर्य, और कैप्रिकॉर्न में वीनस एक योग कारक है, बट वीनस अपने ही घर में आके वीनस बिकम वेरी वीक जस्ट बिकॉज ऑफ द सन। सूर्य की गर्मी की वजह से, सूर्य की डोमिनेंस की वजह से जो वीनस है, शुक्र है, उसकी जो सौम्यता है, उसकी जो ब्यूटी है, उसमें बहुत कमी आ गई, कंबास्ट हो गया, मीन्स वीक हो गया, उसके पास उतनी मतलब स्ट्रेंथ नहीं है टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। यहाँ पे सूर्य बिकम मच मोर पावरफुल। तो अब जब अष्टम भाव आपके 5th हाउस में आएगा, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके बच्चों की वजह से अचानक ये तो उनकी तबीयत खराब हो गई, या आपका खुद डाइजेशन खराब हो गया, या एसिडिक बहुत ज़्यादा आपको फील होने लग गया है, और कहीं ना कहीं आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए, या आपके बच्चों की वजह से आपको कोई चैलेंज आपको लाइफ में आ जाए, या उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाएं, या कहीं ना कहीं अगर आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी हैं, उसमें भी जस्ट बिकॉज यू बिकम मोर डोमिनेटिंग, तो वो रिलेशन में भी कहीं ना कहीं कड़वाहट आपको महसूस हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट्स। आपकी अपनी वजह से, आपके अपने ईगो की वजह से आप बहुत डोमिनेटिंग हो जाएं, बहुत कमांडिंग हो जाएं, तो दैट पर्सन बिकम उस दूसरे इंसान के लिए बहुत सफोकेटिंग हो जाएगा। तो आपको अपना, क्योंकि अष्टम भाव का लॉर्ड जब 5th हाउस में आ गया, तो अब आपको 5th हाउस के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफें मिलेंगी। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको हो सकता है बच्चों की भी हेल्थ का ध्यान रखना है, बच्चों की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। और अब आप अपने रिलेशनशिप में भी बी वेरी कॉशियस। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को आगे फर्दर लेवल पे बढ़ाना है, तो अपने ईगो के ना लाएं रिलेशन में। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस लगन। एक्वेरियस लगन में ये 4th हाउस से बढ़ रहा है। 4th हाउस में वीनस आ गया अपने घर पे, बट वीनस बहुत वीक है जस्ट बिकॉज ऑफ द सन।
4th हाउस में सन है आपका 7th लॉर्ड, आपके 4th हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके घर में आपका स्पाउस और आपकी मदर के बीच में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि सन क्या है, सन 4th हाउस में थोड़ा वीक हो जाता है। सन में मतलब चौथा घर मून का होता है, मून गेट दिग्बली, यहाँ पर दो वीनस ऑल्सो गेट दिग्बली, बट उसके पास रिजल्ट देने की थोड़ी क्षमताएं वीक हैं, तो वो बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको ना दे सके। तो यू मे सी सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन योर होम जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्पाउस। एकदम से आपके स्पाउस के बिहेवियर में भी आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग इगोस्टिक हो जाए और आपको घर में पीस ना दिखे। आपको हो सकता है यू मे फेस सम काइंड ऑफ मेंटल पीस इशू, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो सकता है। आपको यहाँ पर सूर्य को जल देना है। संडे को यू मे डोनेट जैगरी, आप जैगरी मीन्स गुड़ का डोनेशन दे सकते हैं फॉर अ मंथ। सूर्य की आराधना करें, श्री विष्णु की आराधना करें, महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। सो आपको अपनी ईगो को और अपने हो सकता है आप अपनी ईगो को भी कंट्रोल करें, जस्ट बिकॉज आपके वाइफ की मे बिकम मोर कमांडिंग एट दिस टाइम। अब हम बात करते हैं आपका पाइसेस लगन। पाइसेस लगन में ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 3rd हाउस में, और यहाँ पर जो वीनस है दैट इज शुक्र है आपका अष्टम का लॉर्ड और आपका 3rd लॉर्ड तृक भाव में। तो यहाँ पर ऑलरेडी जुपिटर है। पाइसेस के लिए भी ये साल बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं जाने वाला। दे विल गेट अ वेरी नॉर्मल एंड एवरेज काइंड ऑफ रिजल्ट, बिकॉज उनका जो लगन लॉर्ड है वो उसके लिए 3rd हाउस इज अ मरण कारक, एंड वीनस की राशि में है तो वो राशि भी उसके लिए फ्रेंडली नहीं है। और यहाँ पर सन आ गया मीन्स 6th लॉर्ड इन आपके करेज के हाउस में आ गया, तो हो सकता है आप इस टाइम पे यू वांट टू पुट लॉट ऑफ करेज इन योर स्टडीज और मे बी इन योर वर्क एरिया। आप अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अपना पराक्रम या अपना एफर्ट्स लगाएं, बट जस्ट बिकॉज अष्टम भाव भी है तो कहीं ना कहीं आप अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल इस टाइम पे ना जाएं, हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में यू मे कम अक्रॉस समथिंग जो हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ना दे। या अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी करते हैं तो बी लिटिल बिट अवेयर अबाउट योर, आप अपने गाड़ी की स्पीड का ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप बहुत आराम से गाड़ी चलाएं, बहुत आराम से ट्रैवल करें। और अदरवाइज अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है टिल 12th जून तक आप ना करें तो दैट वुड बी अ बेटर थिंग। और यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ईगो अब कहाँ पे आप दिखाओगे, हो सकता है आप छोटे भाई बहनों के साथ इस टाइम पे आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, उनसे रिलेशन बिगड़ जाए, तो ये इस टाइम पे आपको अपने भाई बहनों का साथ लेके चलना है, बिकॉज ये आपके लिए भी थोड़ा टफ टाइम है। rather than showing ego on them, rather than overpowering them, उनके ऊपर dominating हो जाए, आप उनके भी opinions को value करें, respect करें। और यहाँ पे the best thing that you can do is आप भगवान विष्णु की शरण में जाएं, महादेव की शरण में जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि यहाँ से जो एस्पेक्ट होगा आपके 9th हाउस पे आएगा, वीनस एंड जुपिटर का, वो जागृत करेगा। तो 9th हाउस मतलब कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि आप किसी न किसी ट्रैवल पे जाएं, जस्ट बिकॉज वहाँ पर अष्टम भाव का वीनस भी आ गया। तो आई वुड एडवाइज कि आप इस महीने टिल 12th जून अपनी कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखें। आप क्या लिख रहे हैं, क्या ड्राफ्ट कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, इफ़ यू आर ब्लॉगिंग ऑल्सो, आप क्या लिख रहे हैं। आप सोशल मीडिया में भी हैं तो बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर ड्राफ्टिंग, व्हाट यू आर राइटिंग, कि कहीं ना कोई चीज़ वो प्रोवोकेटिव ना हो जाए, कोई लोग उसको नेगेटिव ना ले जाएं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे, रिटन स्पोकन कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आप किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए अननेसेसरली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ। यू डोंट इनवाइट ट्रबल इन योर लाइफ, आई वुड से। सो दिस इज माई एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड सब्सक्राइब टू एलोके।